The Art of Happiness by Dalai Lama and हॉवर्ड सी कटलर। खुश कौन नहीं रहना चाहता, सभी खुश रहना चाहते हैं। और अगर खुशी की बात करें तो इस खुशी को पाने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कला शायद कोई ही सिखा सकता है। खुश रहने वाले लोग का जीवन दुखी रहने वाले लोगों से कहीं बेहतर होता है। अध्ययनों से पता चला है कि खुश रहने वाले लोगों को बेहतर जीवन साथी मिलने, अधिक संतोषजनक वैवाहिक जीवन जीने, बेहतर माता पिता बनने, मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता होने और 10 साल अधिक जीने की संभावना होती है। इससे मानसिक मजबूती और विपरीत परिस्थितियों या आघात से निपटने की क्षमता भी बढ़ जाती है। जहां हम काम करते हैं वहां हमें खुश रहने वाले कर्मचारी दुखी कर्मचारियों की तुलना में कहीं बेहतर प्रदर्शन करते नजर आते हैं और अधिक कमाते हैं, बजाय कि उनके जो सिर्फ अपना समय बर्बाद करते हैं। ये खुश कर्मचारी अधिक उत्पादक, वफादार होते हैं और कम छुट्टी लेते हैं। द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस दो अलग अलग लेखकों के दृष्टिकोण से खुशी की विभिन्न अलग अलग चीजों को दर्शाती है और दिखाती है। तो यह पहला है पश्चिमी दृष्टिकोण, जो अमेरिका के अपेक्षाकृत कम प्रसिद्ध मनोचिकित्सक हॉवर्ड कटलर का है। दूसरा तिब्बती बौद्ध धर्म के अगुआ और पूर्व से इस दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने वाले 14वें दलाई लामा। हालांकि दृष्टिकोण भिन्न हैं, वे चीजों को अलग स्तर पर ले जाने का प्रयास करते हैं। यहाँ लिंग, जाति, धर्म, संस्कृति और भाषा जैसे छोटे मोटे भेद मायने नहीं रखते। हम सभी में समानताएं हैं, क्योंकि हम सभी मानव जाति का हिस्सा हैं। पश्चिमी दुनिया में बौद्ध धर्म हमारे लिए प्रासंगिक नहीं लगता। ऐसा लगता है कि उत्साही भिक्षुओं के लिए जो आईफोन और बर्गर, पिज्ज़ा छोड़कर कुछ दशकों का गुफा में समय बिताने को तैयार हों। लेकिन अगर आप उनकी मान्यताओं के मूल सिद्धांतों पर गौर करें तो लगता है कि उनमें कुछ सच्चाई है। यह धर्म बाकी पश्चिम धर्मों से बहुत अलग है। बुद्ध सलाह देते हैं कि कोई भी उनकी शिक्षाओं को आंखें बंद करके स्वीकार ना करे, पहले जांचे परखे और फिर उसे स्वीकार करे। इसीलिए पिछले 2500 वर्षों से बौद्ध मन को प्रशिक्षित करने और आंतरिक संसाधनों को विकसित करने की तकनीकों का अभ्यास करते आ रहे हैं। जो कुछ भी व्यर्थ प्रतीत होता है उसे त्यागने के लिए तत्पर रहे हैं और सिर्फ एकमात्र सत्य ही बचा है। हाल ही में पश्चिमी विज्ञान ने बौद्धों द्वारा किए जा रहे दावों को प्रमाणित किया है। बिग डील के लिए जीवन का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है। यह सुख की खोज है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके धार्मिक विश्वास क्या हैं। हम सभी जीवन में कुछ बेहतर की तलाश में हैं।
अगर पश्चिमी दृष्टिकोण से देखें तो यह ऐसी चीज नहीं लगती जिससे मन के प्रशिक्षण से विकसित और बनाए रखा जा सके। बौद्ध धर्म के अनुसार सुख एक प्राप्त करने योग्य लक्ष्य है। आपके और सुख के बीच बाधाएं हैं। चाहे आपको जबरदस्त सफलता मिले और आप अपने लक्ष्य को पूरी तरह से हासिल कर लें, या फिर आपको घोर असफलता मिले जो आपको अवसाद में डाल। देर सवेर आप अपने मूलभूत सुख के स्तर तक पहुंच जाते हैं। मनोवैज्ञानिक इसे सुखवादी अनुकूल कहते हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि लॉटरी जीतने वाले लोग जीतने के बाद बहुत उत्साहित होते हैं, जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं। लेकिन एक साल बाद यह उत्साह कम हो जाता है और वे सामान्य स्थिति में लौट आते हैं, या उससे भी बदतर। एक बार अपने एक पुराने स्कूल के दोस्त के बारे में सुना था जिसने लॉटरी जीती थी। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और एक साल तक मौज मस्ती की, यात्रा की, ड्रग्स लिए और जो चाहे खाया। जब मैंने उसे देखा तो यह स्पष्ट नहीं था कि लॉटरी वह परम आनंद है जो हमारी सभी समस्याओं का समाधान कर देगी। वह एक गठीले और आकर्षक व्यक्ति से बदलकर एक मोटे नशेड़ी में बदल गया था। कैंसर, अंधापन या लकवा जैसी विनाशकारी घटनाओं के मामले में भी यह बात लागू होती है। शुरुआत में यह बहुत बड़ा आघात होता है, लेकिन देर सवेर आप फिर से सामान्य स्थिति में आ जाते हैं। इसलिए यांत्रिक सामान्य स्थिति ही सब कुछ है। बाहरी घटनाएं अच्छी हो या बुरी, आप अंततः इसी बिंदु की ओर लौट आते हैं। बौद्ध धर्म इस स्वचालित सामान्य स्थिति को उच्च स्तर पर स्थापित करने का तरीका बताता है। आप भारत की झुग्गी झोपड़ियों में सिर्फ $50 लेकर भी एक ऐसे पश्चिम व्यक्ति से कहीं ज्यादा खुश रह सकते हैं जिसके बैंक में $10 लाख हों। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी आर्थिक स्थिति कितनी अच्छी है। अगर हमारा पड़ोसी हमसे ज्यादा कमा रहा है तो हम अक्सर असंतुष्ट महसूस करते हैं। जैसा कि पब में बैठे H.L. मेनकेन ने कहा था, एक धनी व्यक्ति वह है जिसकी वार्षिक आय उसकी पत्नी की बहन के पति से $100 का अधिक हो। जैसा कि हम देख सकते हैं, जीवन संतुष्टि की भावना इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपनी तुलना किससे कर रहे हैं। जाहिर है, पैसा सिर्फ एक पैमाना है। आप बुद्धिमत्ता, सुंदरता या उच्च सामाजिक स्थिति जैसी चीजों को भी देख सकते हैं। यदि आप लगातार अपनी तुलना समाज के शीर्ष पर बैठे लोगों से करते हैं तो आप थोड़ी परेशानी में हैं। लेकिन अगर आप अपना नजरिया दूसरी तरफ यानी कम भाग्यशाली लोगों की तरफ मोड़ें तो आप अपने पास मौजूद चीजों पर विचार कर सकते हैं। ईर्ष्या और कड़वाहट से भरने के बजाय आप कृतज्ञता और संतोष से भर जाएंगे। आमतौर पर हम अपने दुश्मनों का भला नहीं चाहते। हम तो यही चाहते हैं कि उन्हें कर्मों का फल मिले। लेकिन अगर आपका दुश्मन दुखी भी हो जाए तो आपको खुश होने की क्या वजह है? जरा सोचिए। इससे कोई फायदा नहीं होगा। बौद्ध धर्म में अपनी पद्धतियों और दुश्मनों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नफरत हमारी खुशी में बाधा है, और अगर आप दुश्मनों के सामने आने पर धैर्य और
सहनशीलता का अभ्यास कर सकें तो बाकी सब कुछ आसान हो जाता है। इसलिए सुख की साधना करने वाले व्यक्ति के लिए दुश्मन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जरा सोचिए, अगर आपका कोई दुश्मन ही ना होता, आप जन्म लेते और हर कोई आपको लाड प्यार करता, खाना खिलाता और प्यार से दुलारता। अगर बचपन से ही आपको चुनौतियों का सामना ना करना पड़ता तो आपको आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिलता। शुरुआत में यह सब शायद अच्छा लगे, लेकिन देर सवेर यह एक भयानक सच्चाई बन जाती है। धैर्य का अभ्यास करने के लिए दुश्मन का होना जरूरी है। आपके दोस्त आमतौर पर आपकी परीक्षा नहीं लेते और दुश्मन की तरह मौके नहीं देते। इसलिए जब आपका सामना किसी दुश्मन से हो तो उसका आभार व्यक्त करें। अगर आपका बॉस बदतमीजी कर रहा है तो भी आपको शुक्रगुजार होना चाहिए। ऐसे दुश्मन बहुत कम मिलते हैं और इनकी संख्या सीमित है। संघर्ष और टकराव की प्रतिक्रिया से ही सीखने, समझने, विकास करने और अंतर्दृष्टि प्राप्त करने का अवसर मिलता है। कष्ट कष्ट पे के ऊपर एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है जो बौद्ध के समय में कीसा गौतमी नाम की एक स्त्री के द्वारा हुई और इस स्त्री के इकलौते बच्चे की मृत्यु हो गई। वह ये दर्द सहन न कर पाई और घर घर भटकने लगी कि शायद उसे कोई औषधि मिल जाए। किसी ने उसे साक्य मुनि यानी बुद्ध के पास जाने को कहा तो उसने बुद्ध से पूछा, क्या आप मेरे बच्चे को जीवित करने वाली औषधि बना सकते हैं? तो बुद्ध ने कहा, मुझे ऐसी औषधि का ज्ञान है, लेकिन मुझे एक विशेष सामग्री चाहिए। मुझे मुट्ठी भर सरसों के दाने लाकर दीजिए, लेकिन वह ऐसे घर से होने चाहिए जहां किसी बच्चे, पति पत्नी, माता पिता या नौकर की मृत्यु ना हुई हो। स्त्री मान गई और सरसों के दानों की तलाश में घर घर जाने लगी। हर लोग उसे बीज देने के तैयार थे, लेकिन उसे ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां मृत्यु का प्रकोप ना रहा हो। कोई न कोई मृत था ही वहां पे, और ईसा गौतमी को मृत्यु के दुख से मुक्त कोई घर नहीं मिला। आखिरकार उसे ज्ञान प्राप्त हुआ कि अपने दुख में मैं अकेली नहीं है। मां ने अपने बच्चे के निर्जीव शरीर को त्याग दिया और बुद्ध के पास लौट आई, जिन्होंने बड़ी करुणा से कहा, तुमने अकेले ही अपने पुत्र को खोया है। मृत्यु का नियम यह है कि सभी जीवित प्राणियों में कोई भी स्थायी नहीं है। कीसा गौतमी की खोज से यह स्पष्ट होता है कि कोई भी व्यक्ति दुख और हानि से मुक्त नहीं रह सकता। परिस्थितियां चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना लगे, हर किसी को किसी न किसी समय समान पीड़ा या अनुभव करना ही पड़ता है। दुख अपरिहार्य है और एक सार्वभौमिक घटना है। दिन भर में कई परेशानियां आती रहेंगी। सबसे बड़ी परेशानी बुढ़ापे में याददाश्त कमजोर होना, बीमारी और मृत्यु। इससे बचने की कोशिश करने से कुछ समय के लिए राहत मिल सकती है, लेकिन देर सवेर ये अपना भयानक रूप दिखा ही देगी। अगर आप में अपनी पीड़ा का सामना करने का साहस है तो आप समस्या की गंभीरता को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। यह डरावना हो सकता है, लेकिन आप उनसे बचने की कोशिश करने की तुलना में कहीं बेहतर स्थिति में होंगे।
दुख को स्वीकार करने के बजाय कुछ लोग यह सोचकर जीते हैं, अरे मुझे तो यह सब सहना ही नहीं चाहिए, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। उन्हें लगता है कि वे दुख सहने के लायक नहीं हैं, वे किसी तरह के पीड़ित हैं। उनकी सोच यही है कि दुख नकारात्मक है और यह कीमत पर इससे बचना चाहिए। हालांकि सभी मनुष्य पीड़ा का अनुभव करते हैं, लेकिन पूर्वी देशों में इसे लेकर स्वीकार्यता अधिक है। इसका कुछ कारण बौद्ध धर्म जैसी आध्यात्मिक शिक्षाएं हैं और कुछ कारण यह है कि सड़कों पर हर जगह दुख स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। लेकिन पश्चिमी देशों में हर इसके विपरीत सोचते हैं। हम यह उम्मीद और विश्वास रखते हैं कि जीवन ज्यादातर निष्पक्ष है और हम अच्छे लोग हैं जिनके साथ अच्छी चीजें होनी चाहिए। और अगर दुनिया हमारी इन उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती तो हम गंभीर रूप से अवसादग्रस्त और दुखी हो सकते हैं। अगर मैं दुखी हूं तो मैं किसी न किसी का शिकार हूं। वे इसके लिए सरकार, शिक्षा प्रणाली, माता पिता, दूसरे लिंग या अपने साथी को दोषी ठहरा सकते हैं। तो खुशी का अनुभव, खुशी की प्राप्ति के लिए यह सब बातें गांठ बांध लीजिए। लेकिन एक बदलता परिप्रेक्ष्य भी है। एक समय की बात है, एक यूनानी दार्शनिक के शिष्य को उनके 3 गुरु ने 3 साल तक आदेश दिया था कि जो भी उसका अपमान करे उसे पैसे दें। जब यह परीक्षा अवधि समाप्त हुई तो गुरु ने उससे कहा, अब तुम एथेंस जा सकते हो और ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। जब शिष्य प्रवेश कर रहा था तो उसकी मुलाकात द्वार पर बैठे एक ज्ञानी व्यक्ति से हुई जो आने जाने वाले हर व्यक्ति का अपमान कर रहा था। उसने शिष्य का भी अपमान किया, जिस पर शिष्य जोर से हंस पड़ा। ज्ञानी व्यक्ति ने कहा, जब मैं तुम्हारा अपमान करता हूं तो तुम क्यों हंसते हो? शिष्य ने जवाब दिया, क्योंकि 3 साल से मैं इस तरह की चीजों के लिए भुगतान कर रहा हूं और अब तुम मुझे यह मुफ्त में दे रहे हो। ज्ञानी व्यक्ति ने कहा, शहर में प्रवेश करो, यह सब तुम्हारा है। 4वीं शताब्दी की यह कहानी कष्ट और कठिनाई के महत्व को दर्शाती है। शिष्य की बाधाओं को देखने का नजरिया बदलने की तत्परता ने उसे संसार को अपने वश में करने का अवसर दिया। संसार चाहे उसके सामने कोई भी चुनौती पेश करे, वह उसे एक अलग दृष्टिकोण से देखता था। नजरिया बदलने की यह क्षमता हमारी समस्याओं से निपटने में सबसे शक्तिशाली साधन है। इसका अभ्यास करने से कुछ दुखद घटनाएं हमें मन की शांति विकसित करने में मदद करती है। धन्यवाद।